अच्छा जी, एक होता है लैपटॉप और एक होता है कंप्यूटर। लेकिन एक और चीज भी इस दुनिया में पाई जाती है जिसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सो माय नेम इज सलमान खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑफरिंग नॉलेज वाईटी चैनल। लेट्स टॉक अबाउट सुपर कंप्यूटर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और हर मुल्क ने अपने सारे रिसोर्सेज इस लड़ाई पर लगा दिए हैं। इसी तरह IBM सुमिट दुनिया का तेज तरीन सुपर कंप्यूटर भी इस लड़ाई में सबसे आगे है। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक IBM के सुपर कंप्यूटर ने 77 मुमकिना मॉलिक्यूल्स को जीरो कर दिया है, जो कि कोरोना वायरस के इलाज में कारआमद साबित हो सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड 200 पेटाफ्लॉप्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुपर कंप्यूटर क्या है और इसकी स्पीड को पेटाफ्लॉप्स में क्यों मेजर किया जाता है, यानी पेटाफ्लॉप्स क्या है। तो पहले सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। एक सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें आम रेगुलर कंप्यूटर के मुकाबले में आला सतह की कारकर्दगी होती है। हमारे आम कंप्यूटर्स जिनमें 8 या 16 GB रैम होती है, सुपर कंप्यूटर इनके मुकाबले में कहीं गुना तेज होता है। एक सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को आमतौर पर उसके फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फी सेकंड के जरिए ट्रैक किया जाता है, जिसके जरिए ही इसकी स्पीड का पता लगाया जाता है कि ये कितना फास्ट है। फ्लॉप्स एक ऐसा पैमाना है जिसके जरिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन को भी आसानी से मेजर किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे बड़े और तेज तरीन कंप्यूटर बुनियादी तौर पर पेचीदा साइंसी हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर के हिस्से डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह के होते हैं। मसलन इन दोनों में हार्ड ड्राइव्स, मेमोरी और प्रोसेसर्स होते हैं और सर्किट्स भी होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हिदायत पर अमल करते हैं। अगरचे डेस्कटॉप कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर दोनों एक जैसे प्रोसेसर्स रखते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार और मेमोरी के साइज नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर साल 2000 में बनाए गए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आमतौर पर 2 से 20 GB हार्ड डिस्क डाटा की गुंजाइश और 10 ऑफ रैम के साथ एक प्रोसेसर होता है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग, ब्राउजिंग और गेमिंग जैसे कामों को सरअंजाम देने के लिए काफी होता है। इसके बरक्स उसी वक्त के एक सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर्स, सैकड़ों गीगाबाइट्स रैम और हार्ड ड्राइव्स हैं, जो सैकड़ों और बाज़ औक़ात हजारों गीगाबाइट्स स्टोरेज की जगह फराहम करती हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर्स की बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा डिस्क स्टोरेज और काफ़ी मेमोरी मशीन की ताकत और रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। अगरचे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फी सेकंड यानी मेगा फ्लॉप्स में लाखों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस सरअंजाम दे सकते हैं, ताहम सुपर कंप्यूटर्स फी सेकंड में अरबों ऑपरेशंस और खरबों ऑपरेशन फी सेकंड यानी टेराफ्लॉप की रफ्तार से सरअंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स की। बहुत से मौजूदा डेस्कटॉप कंप्यूटर दर हकीकत पहले सुपर कंप्यूटर क्रे 1 से ज्यादा तेज हैं, जिसे क्रे रिसर्च ने 1970 की दहाई के वस्त में तैयार किया था। क्रे 1 वेक्टर प्रोसेसिंग नामी सुपर कंप्यूटिंग की एक शक्ल का इस्तेमाल करते हुए 167 मेगा फ्लॉप पर कंप्यूटिंग करने के काबिल था, जो पाइपलाइन के अंदाज में हिदायत पर तेजी से अमल दरामद पर मुश्तमिल है। कंटेम्पररी वेक्टर प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटर क्रे 1 के मुकाबले में बहुत तेज है, लेकिन बिलाखिर 1980 की दहाई के वस्त में सुपर कंप्यूटिंग का एक तेज तरीन तरीका मुतारफ कराया गया। पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करने वाली एप्लीकेशन बैक वक्त मुतअद्दिद प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटेशनल मसाइल को हल करने के काबिल होती हैं। दोस्तों, आजकल हमारी हर तरफ टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर के बगैर किसी काम की नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरह से कंप्यूटर्स भी और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। आम कंप्यूटर्स में सिर्फ आम कैलकुलेशंस और ब्राउजिंग और वीडियो गेम्स खेलने की तरह के काम होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को चंद मिनटों में ही सरअंजाम देता है। हत्ता के बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने के लिए भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।
ہمارے عام کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن سپر کمپیوٹر ایک وقت میں بہت سارے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس طرح سپر کمپیوٹر اپنے کام کو لے کر مکمل طور پر پرفیکٹ ہے، اسی طرح اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ بیسیکلی سپر کمپیوٹر کی قیمت کا حساب اس کے فلاپس کی سپیڈ پر کیا جاتا ہے۔ جتنی اس کی فلاپس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سپر کمپیوٹر کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا وداؤٹ شورٹی سائز بتاؤں تو یہ 1 فیٹ سے 100 فیٹ تک ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ تقریباً $200 لاکھ سے لے کر $100 ملین ہو سکتی ہے، جو کہ واقعی بہت زیادہ ہے۔ دوستو، سپر کمپیوٹر دراصل ہزاروں کمپیوٹرز سے مل کر بنتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ہزاروں کمپیوٹرز کو ایک ساتھ جڑا ہوا ایک منفرد کمپیوٹر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا زیادہ تر استعمال بڑی کیلکولیشنز کرنے، اسپیشل آپریشنز، ویدر فورکاسٹنگ، جین سنتھسس، کلائمیٹ ریسرچ اور ہر وہ کام جس میں میتھ استعمال ہوتی ہے میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، سپر کمپیوٹر کو بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ سیمور کرے کا ہے، اور انہیں آپ سپر کمپیوٹر کے بانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور پاورفل کمپیوٹرز امریکہ کے ہیں، جنہیں سیرا اور سمٹ کہتے ہیں، اور اگر بات کریں پوری دنیا کے سپر کمپیوٹرز کی تو وہ 10 ہیں، جن میں 5 امریکنز، 2 چائنیز اور ایک سوئٹزرلینڈ، جاپان اور جرمنی کا ہے۔ That's it. This was super computer. If you want to know something else about history, nature or an animal, you can ask in the comment box. And if this video has added a little bit of value in your life, then you must express that point in the comment box, which you have got new today. Bundle of thanks for liking, subscribing and watching. Goodbye. Stay blessed.